हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मीन्स जब एक पार्टनर फर्म से चला जाता है। ठीक, तो देखिए सारा ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम बनने का है। इफेक्ट क्या आएगा कि जब नया पार्टनर आता था तो गुडविल लेके आता था, जिसको पुराने पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आज केस उल्टा है, जब पार्टनर जाएगा मींस रिटायरिंग पार्टनर, अब उसको जो पार्टनर बचे हैं मींस रिमेनिंग पार्टनर, वो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि जब कोई जाता है तो हमें गेन होता है, तो जितना गेन करेंगे उतना उसको देंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। सपोज करिए ए बी सी तीन पार्टनर है। ठीक है, ये देखिए ए बी सी, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर और ये हो गया पर्टिकुलर। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग को इतना पता है, कुछ चीजें बिल्कुल एज इट इज एडमिशन जैसे होंगी, जैसे बाय बैलेंस बीडी। भैया अब कोई नया पार्टनर तो आएगा नहीं, तो कैपिटल में जितनी बैलेंस है वो क्या होगी, ए बी सी की तीनों ओल्ड कैपिटल के बैलेंसेस होंगे, लिख देंगे। अगर किसी तरीके का रिजर्व है मींस प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो भैया वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़े बहुत कंडीशन है, कंडीशन को देख के जो होगा बांट देंगे। बाकी जैसे हम लोग जनरल रिजर्व, ठीक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये दोनों चीजें लाइबिलिटी साइड दे रखी है तो हम इन्हें तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अब कोई नया पार्टनर नहीं है, तीनों के तीनों ओल्ड है। ठीक, सपोज करिए कि इसमें, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उससे पहले हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन। अगर लॉस आता है तो टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट आता है तो बाय रिवैल्यूएशन करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, सपोज करिए हमें प्रॉफिट आया है तो हम क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन। ठीक, जो भी होगा तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। अब रिटायरिंग पार्टनर का क्या केस है, क्या होता है इसमें मैक्सिमम, देखिए जब कोई पार्टनर जाता है तो भाई दो ही तो चीज करोगे, जाने वाले को या तो अभी राइट नाउ पेमेंट करोगे, या क्या बोलेंगे हम लोग, भैया सुनो बाद में देंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज करिए ये जो पार्टनर है ए बी सी, इनका रेशियो है 3:2:1। ठीक, कौन रिटायर हो रहा है, सपोज करिए बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक, बी के रिटायर होने के बाद अब देखिए जब पार्टनर जाता है तो उसे उसकी गुडविल का हिस्सा मिलता है। कौन देते हैं, बचे हुए पार्टनर देते हैं, ए और सी देंगे। किस रेशियो में देंगे, यही सबसे मेन चीज है, गेनिंग रेशियो। हाँ, रिटायरमेंट में हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, देखिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, अब देखिए ओल्ड रेशियो तो यही है 3:1। ठीक, न्यू रेशियो क्या होता है, देखिए अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है तो टू गुड, अगर नहीं दे रखा है तो ये जो ओल्ड रेशियो है, जो पार्टनर रिटायर जा रहा है उसके शेयर को छुपा लीजिए। 3:1 है, ए बी सी, बी जा रहा है, बी को छुपा लीजिए। ए और सी का रेशियो कितना बचा, 3:1, दैट विल बी न्यू रेशियो। ठीक, तो ओल्ड रेशियो से ही हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके रेशियो को हटा दीजिए, तो बाकी जो बचेंगे वो बचे हुए पार्टनर के न्यू रेशियो होंगे। ये हम लोग करेंगे तब जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है तो हम लोग वही वाला न्यू रेशियो अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं ये मान के चलती हूँ कि न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, ओल्ड रेशियो 3:1 है, बी रिटायर हो रहा है तो बी के रेशियो को हटा दिया, रिमेनिंग जो रेशियो बचा 3:1 वो ए और सी का न्यू रेशियो होगा। ठीक, उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। ठीक, तो चलिए गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, ए का निकलेगा और सी का निकलेगा, बचे हुए पार्टनर यही है। तो क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 3:1, मतलब 3/4, 1/4, ये दोनों का न्यू रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो 3 2 5 1 6, 3/6, हाँ पूरा पूरा लेंगे, फिर 1/6। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 4 24, 6 3 18, 4 3 12। ठीक है, यहाँ निकालते हैं 24 एलसीएम आ जाएगा, 6 1 6, 4 1 4, तो 18 में से 12 जाएगा तो ये आपका बचेगा कितना, देखिए इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं, ए का यहाँ पे लिख दिया, 18 में से 12 गया, 6/24, बी का
6 में से 4 गया, 2/24 कैंसिल कर दिया, 6:2 और छोटा करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3:1 हम लोग का क्या हो जाएगा, 3:1 हम लोग का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। मैम ये किस लिए निकाला है, ये इसलिए निकाला है क्योंकि बी जो रिटायर हो रहा है इसे गुडविल कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर ए और सी किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। तो ये हो गया हम लोग का गेनिंग रेशियो 3:1। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक। चलिए इसको मैं रब कर रही हूँ, 3:1 याद रखिएगा हम लोग का गेनिंग रेशियो है। तो देखिए सपोज करिए, तो ठीक है गेनिंग रेशियो हम लोग का निकल आया 3:1, ठीक। सपोज करिए गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है आपको, ये एक इमेजिनरी फिगर है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 60,000, ठीक। और जो ओल्ड रेशियो था वो ABC का 3:1 था। अब देखिए पूरे फर्म की गुडविल तो बी को नहीं मिलेगी ना, बी को पूरे फर्म की गुडविल में जितना बी का शेयर होगा वो निकाल लो, उतना हम लोग बी को देंगे। तो अगर गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 दे रखी है तो हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, 20 शेयर। तो ये जो 60,000 है इसमें हम लोग 2/6 ABC, बी का शेयर कितना है 2/6, तो 6 कैंसिल हो गया भैया। बी के हिस्से की गुडविल कितनी आ गई 20,000, कौन देगा, ए और सी। किस रेशियो में देंगे मैम, गेनिंग रेशियो में 3:1 में। एंट्री क्या होगी, देखिए जब ए और सी अपनी कैपिटल से देंगे तो ए और सी की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो पहली बात तो मैं आपको एंट्री बता दूं इसमें क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे जो दो रिमेनिंग पार्टनर बी को देंगे, लिख देंगे हम लोग बाय एस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। क्या देंगे, कुल मिला के बी के हिस्से की गुडविल 20,000 है, ए और सी मिला के 20,000 ही देंगे, पर 3:1 में देंगे। तो देखिए इस 20,000 का 3/1 कर देंगे, ठीक है। और ये कौन देगा, ये देगा ए। सी कितना देगा, सी 20,000 का 1/4 देगा। तो 4 5 जा 5 3 जा 15,000 ए ने दिया बी के कॉलम में, और 4 5 जा और 5,000 बी ने दिया, सॉरी सी ने दिया, बी के कॉलम में लिख दिया। तो देखिए बी को अपनी गुडविल 20,000 मिल गई, ए ने कितना दिया 15,000, सी ने कितना दिया 5,000, ठीक है। तो टोटल उसको, उसके बाद जाहिर सी बात है अगर ए और सी ने दिया है तो ए और सी की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी ना। यहाँ हम लोग लिखेंगे बी की कैपिटल कि 20 कैपिटल अकाउंट, ए ने दिया था 15,000, तो भैया ए की कैपिटल घटाओगे तभी तो बी को 15,000 देंगे, और सी ने जितना दिया उनकी उतना सी की कैपिटल से निकाल लीजिए, ठीक। ये था हम लोग का ट्रीटमेंट। आई होप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। अब देखिए भैया ये तो हुए गुडविल। अगर आप लोग इसकी एंट्री में बता दूं तो जाहिर सी बात है भैया क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिल रही है तो जिसे कुछ मिलेगा कैपिटल में, अगर किसी पार्टनर को अगर कुछ मिल रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो बताइए गुडविल किसको मिल रही है, बी को। क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल। क्यों, क्योंकि भैया बी को गुडविल मिल रही है, बी को फायदा हो रहा है, ठीक। देने वाले कौन है, ए और सी। ए और सी अपनी कैपिटल से डिक्रीज करवा रहे ना, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। ए ने कितना दिया 15,000, तो देखिए ए की कैपिटल 15,000 से डेबिट हो गई। क्यों, क्योंकि ए के अकाउंट से 15,000 निकल गया, बी में पहुंचा। सी ने 5,000 दिया, ये देखिए, तो सी की कैपिटल से निकल के बी में पहुंच गया। तो ये होती है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो पहले पूरे फर्म की गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं, फिर उसको रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देते हैं इस तरीके से। जो जो गेन कर रहा होगा बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल, इन दोनों ने गेन किया था, 3:1 का रेशियो था, बी को दे दिया 20,000, फिर ए से निकाल लिया जितना ए ने दिया था, सी से निकाल लिया जितना सी ने दिया था। उसके बाद ये एंट्री हम लोग की गुडविल के लिए, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखिए तो भैया गुडविल का भी ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं, अब देखिए अब तो एक ही चीज बची है ना भैया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो एक ही चीज पूछेगा, भैया पेमेंट कर रहे हो। अगर पेमेंट कर रहे हैं, फर्म अगर पेमेंट कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर को, तो बी के कॉलम का एडिशन करेगा, कुछ लेस करने को होगा तो लेस करेगा, और अगर पेमेंट हो रहा है तो लिख देगा टू बैंक ऑब्लिक कैश, पेमेंट हो गया, ठीक। दूसरा ऑप्शन, और रिटायरिंग पार्टनर को अगर अभी राइट नाउ पेमेंट नहीं हो रहा है तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बी का पूरा ये ऐड किया, जो भी लेस करने के बाद आया लिख दिया टू बीज लोन,
ये क्या था, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम बीस लोन में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। कभी कभी कुछ हाफ पेमेंट होता है, कुछ हाफ लोन में ट्रांसफर होता है, तो भैया जितना पेमेंट हो रहा है टू बैंक कर दो, बाकी जो बचे लोन में कर दो, ठीक है। तो बी का काम खत्म हो जाता है, रिटायरिंग पार्टनर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर, भैया रिमेनिंग पार्टनर से पार्टनरशिप चलती रहेगी, दो लोग तो बचे हैं ना, तो मिनिमम दो लोग बहुत है पार्टनरशिप को कैरी करने के लिए। तो ए का कॉलम को ऐड किया, लेस किया, जो भी बचा, तो देखिए जो भी बचेगा वो एज इट इज जैसे लिखते थे टू बैलेंस डी, ए और सी की कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस हो जाएंगे। ए का कॉलम ऐड करके जो आया लेस करके लिख दिया, सी का कॉलम, क्योंकि भैया ये तो आगे बैलेंस शीट बनेगी ना, तो ए और सी की कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस निकलेंगे जिनसे हम लोग आगे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये था हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल का इंट्रोडक्शन। अब अगर इसको जो मैंने एंट्री, जिसमें मैंने आपको गुडविल की एंट्री करके दिखा दी, अब मैं आपको एंट्री करके दिखा दूं, तो देखिए अगर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो रहा है, मतलब इफ पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, अगर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगी, भैया रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो रहा है, कैपिटल घट रही है, अब मतलब लायबिलिटी घट रही है फर्म की, तो क्या हो जाएगी, डेबिट। क्या लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा अगर पेमेंट हो रहा है तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक। इफ बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, अगर उसको पेमेंट ना करके हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी उसका अमाउंट होगा, ठीक है। पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो लिख देंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो हमने उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया बस। भैया अगर पेमेंट होगा तो जो सपोज करिए सी, हमारे क्वेश्चन में बी रिटायर हो रहा था एग्जांपल में, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो देखिए हम लोगों ने जो भी बी का कॉलम का आया था पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक कर दिया, ठीक, पेमेंट हो गया तो वही टू बैंक। अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो भैया बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, ठीक, ये हो जाएगी इसकी एंट्री। तो वो थी गुडविल की एंट्री और ये थी पार्टनर को अगर पेमेंट होगा ये, पेमेंट नहीं होगा तो वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फुल फ्रेश क्वेश्चन के साथ, डीके गोयल के साथ।